Hi, so today I'm going to discuss my strategy for CAT VARC section and special emphasis on the word my because this is out of my personal experience. सबके अलग अलग strategies होते हैं and it might be that as you go practicing through this section you'll be able to draft your own strategy as well. So this is what I figured out from my personal experience. Before we start, here is a look at my CAT scores last year. So as we can see that VRC section is the one which actually pushed my cat overall to what to where it is at this point of time. So this section was very important for me. Cat 2019's VRC section was really bad, and this picture accurately shows what we felt that day, and not just me but a lot of students did. एक ऐसा passage था जो मैं पढ़ पा रहा था but समझ नहीं पा रहा था. I wasted a lot of time on that passage and I was not able to understand it or answer any subsequent following questions. तो बहुत परेशान हो गया था and I moved ahead and वापस उस passage में and anyhow I managed to sail through this, but आई हैड गिवन 30 मॉक्स एंड जो कैट एग्जाम में था उसका एक्सपीरियंस ही सबसे अलग था और सबसे यूनिक था एंड इट वाज नॉट प्लेजेंट बिकॉज इट वाज द फर्स्ट सेक्शन एज वेल, तो बहुत डिमोटिवेट भी हो गया था फॉर द अदर टू कमिंग सेक्शंस. तो बिफोर वी स्टार्ट देयर आर सर्टेन पॉइंटर्स. वीआरसी सेक्शन में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो इस सेक्शन का गेम चेंजर इज द वीए सेक्शन. इट्स द वर्बल एबिलिटी सेक्शन. RC, you can be really good at it or you can be average at it. Now, between the difference between someone who is really good at cracking RCs and someone who is average at it is the fact that जो really good वाला आदमी है ना वो probably एक दो inference questions को बहुत better way में answer कर सकता है, और जो average वाला आदमी है वो उसको attempt ही नहीं करेगा बस. But VA section में para jumble scares people. समरी लोग फिर भी अटेम्प्ट कर लेते बट एंड ऑड वन आउट भी, बट पैराजम्पल इज समथिंग विच स्केयर्स पीपल एंड आई बिलीव वो जो तीन चार पैराजम्पल के क्वेश्चंस होते हैं ना वही गेम चेंजर होता है. इवन इफ यू लुक एट द स्कोर्स यू विल सी दैट 90 और 95 में 7 मार्क्स का डिफरेंस है परसेंटाइल, बट 95 टू 99 परसेंटाइल जाने के लिए यू नीड 11 मोर मार्क्स. तो ये जो 11 मार्क्स है ये प्राइमरीली आई बिलीव वीए सेक्शन से आते हैं जो लोग 99 परसेंटाइल आते हैं उनके. तो इफ यू वांट टू एज दिस सेक्शन वीए से कंफर्टेबल बन जाओ एंड बी रेडी टू बी सरप्राइज्ड एज आई एक्सप्लेन्ड. हर साल कैट में एक सेक्शन यूजुअली डिफिकल्ट आएगा ही, तो बी रेडी टू बी सरप्राइज्ड. कैट तीन चीज टेस्ट करता है: आपका नॉलेज, आपका स्ट्रैटेजी मेकिंग स्किल्स एंड योर इमोशनल स्टेबिलिटी. बिकॉज बहुत बार आपका एक सेक्शन गंदा जाएगा तो इंस्टेड ऑफ रियलाइजिंग दैट मे बी सबका वो सेक्शन गंदा गया है you will actually give up then and there. So emotionally stable रहना एंड अपना कूल मत छोड़ना. एंड जब मॉक देते हो 3 घंटा का मॉक देना, एक एक घंटा करके 3 एग्जाम मत देना बीच में 10-10 मिनट का ब्रेक लेके. सो दैट स्ट्रैटेजीज टू चूज फ्रॉम. टू बी ऑनेस्ट ऐसे कोई खास स्ट्रैटेजीज ऑफर नहीं करता है सेक्शन कंपेयर टू द अदर टू सेक्शंस. आप आरसी या वीए में 40 मिनट 20 मिनट्स या 45-15 मिनट्स करके डिवाइड कर सकते हैं एंड कौन सा पहले करेंगे आप वीए या आरसी, completely up to you, completely up to your convenience. But yes, don't mix between the two कि आप आरसी ये पहले कर लिए या वीए का कुछ पहले कर लिया, क्योंकि ये दोनों में आपका मेंटल स्टेट अलग होता है. आरसी में आपको इट्स मोर लाइक यू आर एनालाइजिंग a lot of data at one particular point of time to answer certain questions, and VA में आपका एक छोटा एक particular question को ही आप देख रहे हो, तो I would not suggest to mix the two. These are my suggestions for the RC, VA and the overall of this section. RC में प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करना सीख जाओ. आप कैट एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका ओनली गोल इज़ टू फाइंड द राइट आंसर. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो पैसेज से ही निकालो. अगर आप ऑप्शंस देख के आंसर कर पा रहे हो प्लीज़ आंसर इट. कट डाउन एंड एलिमिनेट चॉइसेस. इट विल ओनली मेक योर वर्क ईजियर.
अगर कोई क्वेश्चन आया है आरसी का, उसका आंसर एक ही होगा, बट फॉर दैट वी नीड टू मेक श्योर दैट हम लोग ठीक से पैसेज समझ पा रहे हैं. पढ़ना और समझने में बहुत डिफरेंस है. यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट द पैसेज इज कम्युनिकेटिंग एंड व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. ये दो चीज आप अगर क्लियर कट समझ जाएंगे, you'll figure out that there is only one answer out of the options, and our job is to find it before others do. Now if you're confused between three options, I would suggest you to leave the question. But अगर आप दो options में confused and आपका gut is inclined towards one particular option, why not, might as well mark it and move ahead. But then don't carry that question in your mind. उसको एक बैगेज या लाइबिलिटी मत बना लेना अपना पूरा एग्जामिनेशन में. जो मार्क कर दिया उसको भूल जाओ. Talking about the VA section, in the entire this entire section is usually considered to be very subjective. कि LRDA में आपको पता है particular type of questions आएंगे, अकाउंट्स में पता है एक सिलेबस है डिफाइंड और एक पर्टिकुलर मेथड्स डिफाइंड होता है. बट इस सेक्शन में जो VA है उसमें भी हर टाइप का क्वेश्चंस, पैराजंबल, ऑड वन आउट और समरी, ये तीनों सेक्शन का एक एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क एग्जिस्ट करता है. वो फ्रेमवर्क आपको समझना पड़ेगा और उसको यूज करना पड़ेगा. एंड दिस सेक्शन हैज टू बी कम्प्लीटली मैकेनिकल, क्योंकि वो फ्रेमवर्क यूज करके आप आराम से वो क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो. सो फाइंड दैट फ्रेमवर्क एंड यूज इट. एंड एज I've already mentioned importance of this section, and POE आप इसमें भी यूज कर सकते हैं एंड यूज करना भी चाहिए if आपका नॉन एमसीक्यू टाइप्स होता है, जो यूजुअली होते हैं बहुत ज़्यादा इसमें. सॉरी, इफ अगर एमसीक्यू टाइप्स होते हैं, नॉन एमसीक्यूज होते हैं तो यू कैन नॉट यूज. Overall, practice this section regularly. This is something which you're supposed to do every day. Read books, understand, try to read passages which are difficult. तो उससे आपका आपको बेसिकली एक पैसेज को बस पढ़ के समझना है. तो रीड वियर्ड थिंग्स, रीड थिंग्स विच आर एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट. इफ यू आर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, फिनेंस इकोनॉमिक टाइम्स उठा के आपको फिनेंस का आर्टिकल पढ़ने लग जाइए. तो एंड ट्राई टू मेक सेंस आउट ऑफ इट, because that is what you're going to do in the exam. I am, if for example I am a commerce student, I'll have to answer questions based on a passage which is from literature, for say, for example. So do that. And VARC section से आपका major chunk of your overall score will come. So make sure that you ace this section. And moreover, पहला section होगा, तो इफ़ यू स्टार्ट ऑफ योर एग्जाम विद दिस, अच्छे से करते हो तो एक अलग कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको इन द अपकमिंग सेक्शंस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो बी कंफर्टेबल विद दिस सेक्शन, प्रैक्टिस करिए इसे अच्छे से. सो दैट इज इट. Feel free to contact me at this mail ID, and if you have any queries, I'll try to answer them. All right, all the best, and thank you. Tada.